और बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जग्गी हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला हुआ है। अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बेहद बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की राजनीति से भी जुड़ी है बड़ी खबर। अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला, जग्गी हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अमित जोगी को लेकर फैसला आ गया है। अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 4 जून साल 2003 को हुई थी, बता दें आपको, कि राम अवतार जग्गी की हत्या, और उस मामले में अब सजा सुनाई गई है। अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तो बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले दोषी करार दिए गए थे अमित जोगी, और अब उनको सजा हुई है आजीवन कारावास। बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड, जिसमें हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी करार दिया था, अब उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता बिलासपुर के पंकज गुप्ते जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट देंगे। पंकज, एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ा झटका अमित जोगी के लिए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ, जग्गी हत्याकांड पर हाईकोर्ट का फैसला का जो आदेश है उसकी कॉपी अपलोड कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो अमित जोगी है वो खुद ही से दोषी है और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जो हाईकोर्ट में फैसला आया था, हालांकि उसमें आदेश की कॉपी नहीं आई थी, लेकिन जो कोर्ट से निकल के सामने आया था, जो सीबीआई के वकील और जो याचिकाकर्ता के वकील, उन्होंने बताया था कि अमित जोगी के मामले में फैसला आया है और उनको 3 सप्ताह के भीतर में उनको सरेंडर करने का आदेश हुआ है। वहीं पर जो आदेश की कॉपी आज अपलोड हुई है, इस आदेश में साफ लिखा है कि अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, साथ साथ उनको जुर्माना भी पटाना पड़ेगा। लेकिन आपको और बताना चाहूंगा कि जो अमित जोगी को जिस तरीके से 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का जो आदेश हुआ था हाईकोर्ट से, अमित जोगी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं एसएलपी लेकर के। आज उनके एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन पर आज सुनवाई होनी है, कुछ ही देर में उसमें भी सुनवाई होगी। ये माना जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जब मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, वहां से सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिया था हाईकोर्ट को सुनवाई करने के लिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अमित जोगी को कन्विक्टेड माना और उनको 3 सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी जो याचिका दायर किया है उसमें क्या फैसला आता है। जी बिल्कुल, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर तो निगाहें होंगी ही पंकज, लेकिन क्या कुछ दलीलें आज कोर्ट में रखी गई थी? क्योंकि देखिए, दोषी तो करार दे दिया था हाईकोर्ट ने, फिर जो फैसला आया है इसको लेकर अब जो परिजन है, जो राम अवतार जग्गी के परिजन है, उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, राम अवतार जग्गी के जो सुपुत्र हैं, जो सतीश जग्गी, वो साफ तौर पर पहले ही जो याचिका लगाए हुए थे, उनका ये कहना था जब तक अमित जोगी को सजा नहीं हो जाती तब तक वो आखिर दम तक अपने मामले पर लड़ते रहेंगे। वहीं पर जो दलील की बात जो पूछा गया है आपके द्वारा, उसमें आपको बताना चाहूंगा, जो 2003 में जिस तरीके से राम अवतार जग्गी का गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, 2007 में करीबन 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें कुछ लोग इसमें सरकारी गवाह बन गए थे, लेकिन 28 लोग, करीबन 29 लोग, अमित जोगी को मिला करके 29 लोगों को इसमें नामजद अपराधी बनाया गया था। लेकिन निचली अदालत में जो अमित जोगी है, उनको साक्ष्यों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया था। उसको लेकर के ही सतीश जग्गी ने पुनर्विचार याचिका लगाई थी। वहीं पर सीबीआई ने अपील दायर किया था। उस मामले पर पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ खुद सतीश जग्गी जी जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत हम करते हैं। जग्गी साहब, बड़ा फैसला आया है, आपके पक्ष में फैसला है, क्या कहेंगे? मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, मेरी इस न्यायिक लड़ाई में जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग किया, साथ दिया। मैं परमात्मा का शुक्र अदा करता हूं, मैं माननीय न्यायालय का शुक्र अदा करता हूं, परंतु मेरा ये विश्वास जो है आज न्याय के प्रति खरा उतरा है। आजीवन कारावास की सजा जो हुई है, मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है, परंतु मैं सुप्रीम कोर्ट में इसे फांसी की सजा में तब्दील करने के लिए प्रयास करूंगा और मेरी लॉ टीम से आगे बात करके इसमें और क्या हो सकता है ये प्रयास करूंगा कि अमित जोगी को फांसी की सजा सुनाई जाए। ये मेरा प्रयास रहेगा। तो सतीश जी, सुप्रीम कोर्ट का रुख तो अमित जोगी ने भी किया है, अगर उनके फेवर में कोई फैसला आता है या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर इस आदेश को फिलहाल के रोक दे तो फिर?
मैं सुप्रीम कोर्ट का रुख अमित जोगी कर चुके हैं। आज उनकी एसएलपी जो लगी है वो इनफेक्शियस हो चुकी है, क्योंकि उनकी जो प्रेयर थी कि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है और हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसे रोका जाए, वहां तो हो चुकी है और उसका फैसला भी आ चुका है। तो मेरे ख्याल से वो जो एसएलपी है वो उनकी एसएलपी इनफेक्शियस हो चुकी है। अब वो नई एसएलपी दायर करेंगे या नया कुछ रखेंगे तो मेरे वकील और सीबीआई के वकील उनका अपना जो जवाब है वो सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। और मैं इस लड़ाई को निरंतर जारी रखूंगा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करूंगा जाके कि अमित जोगी का पासपोर्ट जब्त किया जाए और अमित जोगी को फांसी की सजा दी जाए। सर, इसके अलावा आपने देखिए कहा भी था कि तत्कालीन जो राज्य सरकार थी ये हत्या पूरी तरह से प्रायोजित थी। सतीश जी, ये आपका स्टेटमेंट था कि हत्या प्रायोजित थी, तत्कालीन सरकार ने आपके पिता की हत्या करवाई थी। मैम, अब मेरा कहना या किसी का कहना अब वो सब चीज मैटर नहीं करता है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपना जो आदेश दिया है, इतने बड़े जजमेंट में उन्होंने अमित के खिलाफ क्या क्या सबूत है, अमित को क्यों छोड़ा गया था, अमित को कैसे किया गया था, कहाँ उसको फायदा दिया गया था, कहाँ उसको वो किया गया था, सब कुछ बयां कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हम लोगों का कहना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है और अमित जोगी अभियुक्त के साथ साथ अब आजीवन कारावास की सजा पा चुके हैं। वो 3 हफ्ते के अंदर उनको सिलेंडर करना होगा, उन्हें जेल जाना होगा। बिल्कुल सर, बहुत लंबी यात्रा ये रही आप लोगों की, जो न्याय के लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे इतने सालों से। बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका जुड़ने के लिए, फोन लाइन पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा झटका अमित जोगी को जो लगा है, आजीवन कारावास की सजा अमित जोगी को सुनाई गई है। जग्गी हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से आया है।